नमस्कार, मैं नवीन राजवाल, खबर 24 न्यूज आपका स्वागत है। दिखाते हैं खबरें विस्तार से। भवानी मंडी पुलिस ने बुधवार को शराब पीकर सार्वजनिक स्थानों पर उपद्रव व गाली गलौज करने वाले 7 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक अमित कुमार व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार मीणा के निर्देश पर की गई है, जिसका नेतृत्व पुलिस उपाधीक्षक सुरेश कुमार और थानाधिकारी शिवनाथ सिंह मीणा ने किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में से कुछ उपद्रवी शांति भंग कर रहे थे, जबकि कुछ शराब के नशे में सार्वजनिक स्थानों पर झगड़ा कर रहे थे। पुलिस के अनुसार ये सभी लोग राज्य कार्य में बाधा डाल रहे थे और भवानी मंडी के आम नागरिकों को परेशान कर रहे थे। पुलिस ने बताया कि इन सभी उपद्रवियों को अलग अलग जगहों से पकड़ा गया। इनमें से कुछ खुलेआम शराब पीकर गाली गलौज कर रहे थे, जबकि कुछ नशे में धुत होकर सड़क पर गिर रहे थे या वाहन चला रहे थे। पुलिस ने इन सभी के खिलाफ 151 CRPC 185 MV एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। भवानी मंडी राजस्थान के लालसोट तहसील कार्यालय में 19 अगस्त को कुछ अधिवक्ताओं द्वारा तहसीलदार और उनके स्टाफ के साथ कथित मारपीट के विरोध में भवानी मंडी के राजस्व मंत्रालय कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया है। कर्मचारियों ने मुख्य सचिव के नाम पर एक ज्ञापन उपखंड अधिकारी SDM श्रद्धा घोमे को सौंपा है, जिसमें दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई। राजस्व मंत्रालय कर्मचारी संघ के ब्लॉक अध्यक्ष विनीत कुमार जैन ने बताया कि यह विरोध प्रदर्शन प्रदेशव्यापी आह्वान पर हिस्सा है। विज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि अधिवक्ताओं ने जबरन तहसील कार्यालय में घुसकर सरकारी काम में बाधा डाली है और तहसीलदार अमितेश मीणा व अन्य कर्मचारियों को साथ दुर्व्यवहार मारपीट की। इस घटना ने सरकारी कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर एक गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है। कर्मचारी संघ का कहना है कि वे अपने कार्यस्थल पर सुरक्षित महसूस करना चाहते हैं और न्याय मिलने तक अपना विरोध जारी रखेंगे। भवानी मंडी शहर में आज एक ऐसी घटना सामने आई जिसमें इंसानियत, ईमानदारी पर लोगों का भरोसा और भी मजबूत कर दिया है। बालाई चौराहे निवासी कृष्णकांत राठौर का पर्स आज सुबह लगभग 8 बजे नवजीवन हॉस्पिटल चौराहे के पास गिर गया। पर्स में 1100 रुपये नकद के साथ साथ कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी थे। संयोग से यह पर्स नई सब्जी मंडी चौराहे के निवासी घनश्याम यदुवंशी को मिला। उन्होंने पर्स को उठाकर तुरंत समाज सेवी गणेश सालेचा से संपर्क किया। गणेश सालेचा के घर पहुंचकर घनश्याम यदुवंशी से उनसे अनुरोध किया कि वे इस पर्स को उसके असली मालिक तक पहुंचाने में मदद करें। गणेश सालेचा ने तुरंत अपनी पड़ताल शुरू की और पर्स में मौजूद दस्तावेजों के आधार पर पर्स के मालिक कृष्णकांत राठौर का पता लगाया। इसके बाद गणेश सालेचा ने कृष्णकांत राठौर को सूचित किया और घनश्याम यदुवंशी के हाथों ही उनके पर्स वापस दिलवाए। रायपुर कस्बे में आज दिगंबर जैन समाज का पर्युषण पर्व शुरू हुआ है। मनोज मेहता ने बताया कि प्रवादी राज पर्युषण पर्व के प्रथम दिन शंकेश्वर पार्श्वनाथ जिनालय प्रसाल पूजा की गई। इस दौरान राजेंद्र कुमार गेलरा परिवार द्वारा परमात्मा की स्नान पूजा की गई। पूजा के बाद सामूहिक आरती का आयोजन किया गया। इसके बाद कलराम पामेचा द्वारा अष्टाहिका व्याख्यान का वाचन किया गया। शाम को प्रतिक्रमण के बाद सामूहिक आरती व भक्ति का आयोजन किया गया। पर्युषण पर्व को लेकर मंदिर में आकर्षण सजावट की गई, वहीं परमात्मा की सुंदर अंग रचना की गई। पिड़ाव क्षेत्र के कोथड़ी में आज सेंट्रल बैंक ऑफ दाता के तत्वाधान में आयोजित कृषि ऋण वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शाखा प्रबंधक हेमराज मीणा ने बताया कि भारत सरकार की अनेक योजनाओं में से SHG सामूहिक एग्रीकल्चर ऋण वितरण के तहत महिलाओं को 2 करोड़ 28 लाख रुपए का ऋण वितरण किया गया है, जिसमें दर्जनों गांवों के 38 समूहों को एग्रीकल्चर क्रेडिट आउटरीच चेक वितरण किए गए, जिसमें 400 महिलाओं ने भाग लिया। इस दौरान महाप्रबंधक सूर्य नारायण मोती, क्षेत्रीय प्रबंधक गौरव त्यागी, मुख्य प्रबंधक क्षेत्रीय कार्यालय आशुतोष कुमार, अग्रणी बैंक प्रबंधक झालावाड़ महेश सिसोदिया, रायपुर शाखा प्रबंधक राम लखन मीणा द्वारा ऋण वितरण किया गया। इस अवसर पर कोतड़ी सरपंच हरिराम गोचर, राजीविका DPM KK वर्मा आदि लोग वहां मौजूद रहे। झालावाड़ से PCC निःशक्त जन प्रकोष्ठ जिला संयोजक ने कोटा झालावाड़ के सांसद DRM कोटा मंडल को ज्ञापन भेजकर रेलवे स्टेशन पर हो रही अवैध पार्किंग वसूली पर नियंत्रण रखने की मांग की गई। वहीं बताया गया है कि न्यू कोटा स्टेशन डकनिया स्टेशन पर निम्न मध्यम वर्गीय लोग अपने वाहन स्टैंड पर खड़ा करके काम पर जाते हैं। कुछ नियमित आवागमन करते हैं, परंतु कई बार इनमें नियमित 10 रुपये की जगह 20 रुपये वसूली की जा रही है। यहाँ टेंडर होने पर भी सूची भी चश्मा भी नहीं है। स्टैंड पर लगे कार्मिक आमजन से अभद्र व्यवहार करते हैं और रुपये वसूली करते हैं। चौबेला कस्बे में मरीजों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जयपुर के वरिष्ठ स्त्री व प्रसूति रोग विशेषज्ञ दूरबीन स्त्री रोग शल्य चिकित्सक डॉक्टर रेखा वर्मा ने आज चौबेला में फीता काटकर सोनोग्राफी सेंटर का उद्घाटन किया है। कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष अशोक गायरी, पूर्व मंडल अध्यक्ष गौतम जैन, सरपंच प्रतिनिधि अशोक भंडारी, ब्रह्मा कुमारी संस्थान से गीता दीदी, डॉक्टर विजय पाटीदार, सुहासरा श्यामलाल, भवानी मंडी से राधेश्याम, मंदिर अध्यक्ष KK राठी, मती कांचन सहित
कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। उद्घाटन अवसर पर डॉक्टर रेखा वर्मा ने कहा कि आज शहरों में प्रदूषण महंगाई तेजी से बढ़ रही है। ऐसे दौर में बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना अत्यंत आवश्यक है। मेरे लिए गर्व की बात है कि मुझे चौमेला के लोगों की सेवा करने का अवसर मिला है। यहाँ के मरीजों को अब उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा यहीं पर मिल सकेगी, यह मेरी सबसे बड़ी खुशी है। इस मौके पर मौजूद सभी अतिथियों ने सेंटर की शुरुआत को कस्बे और आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के लिए स्वास्थ्य सेवाओं में एक अहम कदम बताया। झालावाड़ में राजस्थान मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण कर्मचारी संगठन जिला शाखा झालावाड़ की ओर से रजिस्ट्रार जनरल राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर को जरिए न्यायाधीश मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण झालावाड़ के पीठासीन अधिकारी दीपक दुबे को ज्ञापन सौंपा। राजस्थान सरकार के अनुमोदित प्रस्ताव अनुसार राजस्थान में संचालित समस्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण को प्रशासनिक नियंत्रण राजस्थान उच्च न्यायालय के अधीन दिए जाने वाले संबंध में फाइल विधिक कार्य विभाग शासन सचिवालय से अग्रिम कार्रवाई करने हेतु राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर को प्रेषित की गई। और में आमजन की परियोजनाओं की सुनवाई व समाधान हेतु राज्य सरकार के 30 स्तरीय जन सुनवाई कार्यक्रम के तहत गुरुवार को जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौर की अध्यक्षता में मिनी सचिवालय के सभागार स्थित भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र के BC कक्ष में जिला स्तरीय जन सुनवाई आयोजित की गई। जन सुनवाई में आने वाले परिवादियों की समस्याओं के निराकरण में प्राथमिकता के उद्देश्य से मद्देनजर जिला कलेक्टर ने प्रत्येक परिवादी को आत्मीयता के साथ सुनते हुए उनकी समस्याओं का हर संभव रूप से निराकरण करने का आश्वासन दिया है। झालावाड़ जिले के कामखेड़ा, मनोर थाना, घाटोली, अकलेरा सहित दर्जनों जगह जगह महिलाओं को धुएं से मुक्ति दिलाने आदर्श ईंधन को घर घर तक पहुंचाने का शासन का उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है। ईंधन सिलेंडर लेकर इसे ब्लैक 2 गुनी कीमत पर बेच रहे हैं। ऐसे में होटलों संचालक कमर्शियल की जगह अब घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग कर रहे हैं। दूसरी ओर उपभोक्ताओं को गैस किल्लत से जूझना पड़ रहा है। इसके बाद भी अधिकारी कार्रवाई करने के लिए दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि केंद्र शासन ने गैस सिलेंडर की कालाबाजारी को रोकने आदर्श ईंधन को घर घर तक पहुंचाने के उद्देश्य से मई 2015 से प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना की शुरुआत की है। इसके तहत BPL परिवार जिनका वर्ष 2011 की जनगणना सर्वे सूची में नाम है, उन्हें निःशुल्क गैस कनेक्शन वितरण किया गया। एक बड़े पैमाने पर घरेलू गैस सिलेंडर का वितरण होने से अब इसकी कालाबाजारी शुरू हो गई है। पिड़ाव के गायत्री शक्तिपीठ पर शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में गायत्री परिवार की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पिड़ावा सुनील रायपुर के गायत्री परिवार के सदस्यों ने भाग लिया। पिड़ावा गायत्री शक्तिपीठ के मुख्य ट्रस्टी राकेश मीणा ने बताया कि 2026 में होने वाले शताब्दी कार्यक्रम को लेकर बैठक की चर्चा की गई। सभी गायत्री परिवार जो परिजनों को कार्य की जिम्मेदारी दी गई। कार्यक्रम में शांति कुंज हरिद्वार से डॉक्टर डी पटेल, आशुतोष मिश्रा, राम रतन नरवर, झालावाड़ से गोपाल शर्मा, रायपुर भोलिया, बुजुर्ग सांगरिया, खारपकला, खैराना, गेलाना, दाती, सैमली चौहान, हरदौदा, गजा, डाफला बोध से गायत्री परिजनों ने भाग लिया। मंदसौर में अच्छी बारिश की कामना को लेकर एक अनोखा टोटका देखा गया। शिवना नदी के किनारे स्थित शमशान घाट पर सबसे पहले काल भैरव भगवान की पूजा पाठ प्रार्थना की गई। उसके बाद अर्धनग्न लोगों को गधे पर बिठाकर मुक्ति धाम शमशान में घुमाया गया। फिर घरों से हल चलाकर उड़द की बुआई की गई। इस तरह का टोटका करने से मेघ प्रसन्न होते हैं, अच्छी बारिश होती है। बावड़ी कला जी बताएं, क्या होता है ये आप क्रिया करते हैं इसमें? हमारे दादा सोन सिंह जी भदौरिया मार्ग के अपने शनि मंदिर के अध्यक्ष, मतलब हर साल पानी नहीं आने पर नमक की बोनी यहाँ करते हैं, शमशान फाड़ते हैं और उड़द और नमक यहाँ बोते हैं हम। जिससे क्या होता है? उससे बारिश की अच्छी भावना रहती है कि बारिश अच्छी होवे। तो किस तरह से कोई नग्न भी होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता ना। हमारे जैसे पानी नहीं आता तो हम सोचते हैं कि खेड़ा देव पूछते हैं, उसके बाद में उज्जैनी में करते हैं। यदि पानी नहीं आने पे पानी नहीं आता है तो उसके बाद में ये उपाय करते हैं हम। मंदसौर ज़िले के आसपास बारिश नहीं हो रही थी और प्रतिवर्ष अनुसार भी इस बार भी उज्जैनी का कार्यक्रम और खेड़ा देवता का पूजन का कार्यक्रम रखा गया था। उसी तत्व में एक 3 दिन का हम समय लेते हैं कि अगर 3 दिन में बारिश हो जाती है तो फिर हम ये शमशान वाली क्रिया नहीं करते। लेकिन जैसे ही हम घर से निकले तो पानी, हम यहाँ पहुँचे ना, पानी स्टार्ट हो गया था। तो जो क्रिया है वो पूरी करनी थी। तो आज हमने यहाँ पर शमशान में आए, नग्न होकर हल चलाया और हल चलाकर बुआई करे गधों से। और हम ये चाहते हैं कि अगर ये गधे हैं, गधों का कितना भी बाहर अपन इस पर डाल दो तो कहीं ना कहीं ये सहन कर लेते हैं। आज ये मेरा बाहर भी सहन कर रहे हैं, पूरी जनता का बाहर पानी नहीं गिर रहा तो उसका बाहर सहन करने के लिए भगवान ने इनको बनाया। तो ये छोटे छोटे जो टोटके होते हैं उससे काफ़ी कुछ होता है। जैसे महाभारत में यशवत्थामा को मारा गया था तो यशवत्थामा के लिए धर्मराज को झूठ बोल रहा था तो उन्होंने हाथी का सहारा लिया और सहारा लेकर एक बात को सत्यता की बताकर और द्रोणाचार्य जी की
के वहाँ पे प्राण त्यागे थे। तो इस तरीके के जो टोटके हैं ये हमारे शास्त्रों में भी लिखे हैं, पुराणों में भी लिखे हैं। आप कहीं पे भी चले जाओ, छोटी छोटी जैसे ओखा बाबूजी में चले जाओ। भानपुरा मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद विकास खंड भानपुरा द्वारा माटी गणेश, सिद्ध गणेश, हर घर गणेश, घर घर गणेश विराजे, माटी गणेश, पर्यावरण शुद्धता का संदेश, माटी गणेश, सिद्ध गणेश कार्यक्रम के अंतर्गत एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन मॉडल स्कूल में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की पूजा अर्चना के बाद किया गया। तत्पश्चात कार्यक्रम के अतिथि का परिचय स्वागत किया गया। कार्यक्रम का मुख्य अतिथि जिला पंचायत उपाध्यक्ष मनु प्रिया, विनीत यादव, सरपंच प्रतिनिधि राम सिंह चौहान, मॉडल स्कूल प्राचार्य दीपक टेलर, पूर्व प्रदेश युवा मोर्चा उपाध्यक्ष विनीत यादव, बीआरसी प्रभारी गोविंद माली, प्रफुल्ल अध्यक्ष जनपद सदस्य बालचंद मीणा, मूर्ति निर्माण प्रशिक्षक भरत प्रजापति आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम में मनुप्रिया यादव ने पर्यावरण की शुद्धता गुणवत्ता बनाए रखने के लिए माटी से गणपति बनाकर घर पर स्थापना करना चाहिए। आप सभी अपने हाथों से गणपति जी बनाकर घर पर स्थापित करें। मंदसौर जिले के शामगढ़ पुलिस को मुखबिर की सूचना के आधार पर देर रात्रि को निरया मानपुरा रास्ते पर दबिश देते हुए एक पिकअप वाहन को रोका गया। तलाशी लेने पर भारी मात्रा में अवैध रूप से परिवहन की जा रही मछलियों को पकड़ा गया। साथ ही 2 आरोपी अब्दुल रशीद, मुकेश बेरवा, टोक राजस्थान को गिरफ्तार किया गया। दोनों को गिरफ्तार करते हुए दोनों के खिलाफ मत्स्य अधिनियम के तहत पुलिस ने मामला दर्ज किया गया। साथ ही पुलिस द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि पकड़ी गई अवैध मछली 2 लाख के करीब की है। आरोपियों को पकड़कर पूछताछ की जा रही है। कल रात्रि 19 अगस्त को करीबन 10:30 से 11 के बीच में जो मेघाड़ से गरौट रोड जाते हैं उस पर सूचना मिली थी कि बेहतर रूप से चंबल नदी से मछली, बड़ी मात्रा में मछली लेके जा रही गाड़ी, तो उसको पीछा किया और उसमें जब चेकिंग की तो करीबन 10 क्विंटल उसमें मछली थी जो चंबल नदी से अवैध रूप से उसको परिवहन करके ले जाया रहा था। उसमें हमने संबंधित जो विधि प्रावधान है उसके तहत कार्रवाई की और 2 लोगों को उसमें आरोपी बनाया। दोनों लोग, एक अब्दुल रशीद पठान, एक मुकेश कुमार बेरवा, दोनों टोंक क्षेत्र राजस्थान के रहने वाले हैं। पर कार्रवाई करके जो 10 क्विंटल मछली है उसको गांधी सागर में मत्स्य विभाग के स्पोर्ट करके उसकी नीलामी करेंगे। कितनी कीमत होगी उसकी लगभग, एक अनुमानित? अनुमानित 2 लाख रुपये कीमत है इसकी। खबरों में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, तब तक बने रहिए खबर 24 न्यूज के साथ। क्या आप ढूंढ रहे हैं एक ऐसा हॉस्पिटल जहां मिले उच्च गुणवत्तापूर्ण इलाज भी और भरोसा भी? तो आप जाइए स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, भवानी मंडी का सबसे आधुनिक और भरोसेमंद हॉस्पिटल। यहाँ उपलब्ध है रंगीन कलर डॉपलर, 3D, 4D सोनोग्राफी, दर्द रहित नॉर्मल डिलीवरी और ऑपरेशन से डिलीवरी की सुविधा, 24 घंटे निसंतानता की संपूर्ण जांच और इलाज, गर्भवती महिलाओं का संपूर्ण चेकअप, दूरबीन से बिना चीरे के पथरी, हर्निया, प्रोस्टेट जैसे ऑपरेशन, लेजर तकनीक से पाइल्स, फिशर और अनचाहे बालों का इलाज, बच्चों का टीकाकरण, नवजात शिशु एवं समय से पूर्व जन्मे बच्चों का संपूर्ण इलाज, सभी प्रकार के चर्म रोगों का इलाज, अत्याधुनिक ICU, NICU, ऑपरेशन थिएटर एवं डिलीवरी रूम की सुविधाएं, सब कुछ एक ही स्थान पर। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, अनुभवी डॉक्टरों की टीम और आधुनिक टेक्नोलॉजी। अब इलाज में कोई समझौता नहीं। हमारा पता स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शिवालय से बस स्टैंड रोड, मेला मैदान, भवानी मंडी। संपर्क करें 6376 567 560। स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां इलाज हो संपूर्ण और देखभाल हो अपनों जैसी। 15 अगस्त 1954 से निरंतर संचालित भवानी ट्रांसपोर्ट कंपनी होटल भवानी रिसोर्ट, शुद्ध शाकाहारी भोजनालय, कन्या निशक्त धार्मिक स्थल जैसे दुधाखेड़ी माताजी, वैष्णो देवी, अजमेर, कावड़ यात्रा, अमरनाथ बाबा, रामदेव इत्यादि पैदल यात्री, बाबा, साधु संत फकीर का खाना निःशुल्क।
निशुल्क स्वर्गीय सेठ राम प्रताप पत्नी चंद्रीबाई संत कबीर मंदिर धर्मशाला ट्रस्ट, मेन रोड पंचमुखी बालाजी के पास भेसोदा। मृत्यु उपरांत जरूरतमंदों के लिए निशुल्क सामग्री। आपका अपना चेतराज गहलोत, मेहुल गहलोत, जीवांश गहलोत, दक्षराज गहलोत। बजरंग ट्रांसपोर्ट कंपनी प्रोपराइटर मेहुल गहलोत, मोबाइल नंबर 9660761065, 9414000571। झालावाड़ कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रोपराइटर जीवांश गहलोत, मोबाइल नंबर 8233253571। महादेव नगर नून हॉस्पिटल के पास झालावाड़ रोड, बजरंग नगर 19 से स्टेट हाईवे, भवानी नगर नवोदय विद्यालय के समीप। प्लाट के लिए संपर्क करें। सभी प्लाटों की ऑनलाइन बुकिंग की जाएगी। प्रोपराइटर चेतराज गहलोत, मोबाइल नंबर 9829037106, 9414194696, 9116597106। दलाल दिनेश सोनी, मोबाइल नंबर 9530012577। दलाल नारायण सिंह रामठी, मोबाइल नंबर 9829365552। हमारा पता है भवानी ट्रांसपोर्ट कंपनी, 19A स्टेट हाईवे बाईपास डग रोड, इंडस्ट्रीज एरिया के सामने, पिन कोड 326502, भवानी मंडी। स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचौरी एवं मिष्ठान भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देसी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग, पल दो पल स्वाद, हर पल का रहे स्वाद। प्रोपराइटर हीरालाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजयटागिज के पास, बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसोदा मंडी, भवानी मंडी।